हेलो। कॉन्टैक्ट नंबर तो आप सब मेरे जानते ही हैं, सब वीडियो में दे रखा है। 9772758707। आज जिस विषय के अंदर बातचीत कर रहा हूँ मैं आपसे, स्कूल के विषय बातचीत कर रहा हूँ। मुझ जैसे इंसान को जो खुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इस विषय के अंदर बात करने की आवश्यकता पड़ गई है। पिछले साल से मार्च अप्रैल से लेके मई आ चुका है, स्कूल बच्चों के बंद हैं कोरोना महामारी के कारण। और सही भी है, बच्चों को लेके किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। बच्चों का जीवन है, उसके बाद ही स्कूल है, उसके बाद ही सब कुछ है। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों को लेकर कोई भी इंसान इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, क्योंकि एक बच्चे को संक्रमण होता है, पूरी क्लास को होता है, पूरे स्कूल को होता है। महामारी बहुत ख़तरनाक है, ये बात सच है। मगर पूरे साल गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, ये एक सोचने का विषय है। पूरे साल ये खेल होता रहा, कभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कभी हाई कोर्ट का ऑर्डर, कभी फ़ीस 50% लो, कभी 70% लो, कभी नहीं लो। पूरे साल ये खेल चलता रहा। सबसे ज़्यादा परेशानी एक वर्ग ऐसा है जो खामोश रहा, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, जिसकी परेशानी पर, प्राइवेट टीचर्स पर। पेरेंट्स की परेशानी, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई। सबके पास क्या मोबाइल हैं घर में इतने इतने कि ऑनलाइन पढ़ाई हो सके। हर व्यक्ति, आज गांव में कई लोग ऐसे हैं ढंग से व्हाट्सअप यूज़ करना भी नहीं जानते हैं, वो क्या ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इसके अलावा घर में एक मोबाइल होता है, कईयों घर में ऐसा होता है एंड्रॉयड सेट एक ही है। बच्चे के पिताजी हैं, ऑफिस या काम पे ले गए, वो बच्चा कैसे पढ़ेगा। पेरेंट्स की परेशानी सबसे बड़ी रही, बच्चे ने चाहे पढ़ाई की चाहे नहीं की, ऑनलाइन फ़ीस उनको देनी पड़ेगी। ये लॉकडाउन है, बिज़नेस पूरे उनके ठप हैं, काम धंधे, मगर उन्हें फ़ीस देनी पड़ेगी बच्चों की। ये पेरेंट्स की परेशानी। स्कूल वाले, स्कूल का मेंटेनेंस, आपका कोई ख़र्चा नहीं है इस टाइम, ठीक है। मेंटेनेंस का कोई ख़र्चा नहीं है, पूरी फ़ीस आपने ली है। वो परेशान, पेरेंट्स कुछ फ़ीस दे रहे हैं, कुछ पेरेंट्स फ़ीस नहीं दे रहे हैं। आए दिन स्कूल के बाहर पेरेंट्स पहुंच जाते हैं फ़ीस को लेके। स्कूल वाले ही परेशान, टीचर्स परेशान। स्कूल वालों ने, प्राइवेट वालों ने क्या किया, टीचर्स को कुछ ने हटा दिया। कई टीचर्स को पहले 50% सैलरी करी, कुछ ने 25% कर दी। एक बहुत बड़ा। अब ये सोचो, कोई प्राइवेट टीचर्स वाले हैं, कोई एक महीने की बात नहीं है, 2 महीने की बात नहीं है, साल भर से ऊपर हो गया है, उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। जो सरकारी स्कूल वाले हैं टीचर्स, उनकी सैलरी तो आ रही है, और प्राइवेट टीचर्स की सैलरी की क्या, इसका कोई समाधान नहीं था क्या। ये तो बात हम मानते हैं कि स्कूल नहीं खोल सकते, ये तो बात बिल्कुल सही है, बच्चों को लेके कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता, मगर शायद इसका रास्ता कुछ तो निकल सकता था। 50% फ़ीस कर दी जाती स्कूलों की बच्चों की, जिससे पेरेंट्स पर 50% प्रेशर पड़ता फ़ीस का। जहां उनके बच्चे की 2000 फ़ीस जाती है, वो हुई सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस। बाकी तो खर्चे हैं नहीं ज़्यादा, यूनिफॉर्म हो गए तो 50% फ़ीस कर दी जाती, उससे पेरेंट्स पे वज़न कम पड़ता। स्कूल वालों को भी 50% फ़ीस मिलती, स्कूल का उनका काम चलता। इसी प्रकार से ये नियम भी कर देना चाहिए था कि प्राइवेट टीचर्स जो भी हैं, स्कूल वाले उनको ना निकालें किसी को, और 50% उनको सैलरी दें। तो स्कूल वालों पे वज़न नहीं पड़ता कि उनको सैलरी कैसे दें, और ये मुद्दा भी खड़ा नहीं होता। और उन टीचर्स का भी उतनी तनख्वाह नहीं आती, कुछ कुछ तो उनका काम चलता रहता।
इससे बेहतर शायद कोई रास्ता नहीं था इसको 50-50% कर देने का, क्योंकि इस साल भी ये चक्कर आएगा। क्योंकि बच्चों को लेके कोई भी रिस्क लेना बिल्कुल गलत है। पढ़ाई तो बाद में भी हो जाएगी, मगर साथ में कई चीज़ें और भी देखनी होंगी। पेरेंट्स पे जो इसका अनावश्यक जो इसका जोर पड़ रहा है फीस का बच्चों का, वो उन पे ना पड़े। स्कूल वाले जो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, पूरी फीस ले रहे हैं, टीचर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, ये भी होना चाहिए। इसके लिए भी कोई ना कोई नियम बनना चाहिए। मगर कोई भी नेता हो, कोई भी एमएलए हो, इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। खुद सोचो, कोई प्राइवेट टीचर है, कोई लेडीज़ है एक, वो अपने घर का पूरा खर्चा उससे चलाती है, इसके हस्बैंड नहीं है। 14 महीने, 15 महीने, 13 महीने वो कैसे अपने घर का खर्चा चलाएगी? तो इसका ऑल्टरनेट ये आता है 50-50% मेरे हिसाब से। तो बाकी आपकी सलाह अपनी जगह पे है।